अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त का उन्वान है रोज़ा खोरों का अंजाम, रोज़ा न रखने का अंजाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन बंदों पर रोज़ा फ़र्ज़ करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, समंदर की गहराई लिए हुए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन, और इस्लाम की जो बुनियादी 5 अरकान है, उसमें से एक अरकान ये भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम जो टिका है वो 5 चीज़ों पर है। जैसे घर का बुनियाद होता है, उसी तरीके से एक इस्लाम की बुनियाद 5 है। पहला है गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरा इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज बैतुल्लाह करना और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना। तो अगर ये 5 चीज़ों में से किसी ने एक का भी इनकार करता है, 4 का भी इनकार करता है, जब 5 का इनकार करता है तो वो खुला काफिर है। बल्कि बाज़ असलाफ़ ने उनके मुसलमान होने में भी शक व शुबा है, इस्लाम में भी शक है। मोहतरम नाज़रीन, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-कबार में कहते हैं कि ये मोमिन पर ये बात मुक़र्रर शुदा है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान के रोज़े को बिला शरई उज़्र के छोड़ता है तो वो ज़ानी और शराबी से भी बदतर ज़्यादा बदमाश और गुनहगार तो है ही। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं रोज़ा खोरों के बारे में, आइए हम समाअत करें। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं सहाबा के दरमियान, मेरे सहाबियों, मैंने ख्वाब देखा है, 2 आदमी मेरे पास आए और दोनों ने मेरे कंधे को उठाया, दोनों ने मुझे सहारा दे करके उठाया और कहा कि आप चलिए। मुझे ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत ऊंचाई था, पहाड़ के पास ले गए। मुझसे उन दोनों ने कहा कि आप चढ़िए। मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता, ये बहुत ऊंचा है। उन दोनों ने कहा कि मैं आपके लिए आसानी पैदा करूँगा, आप चढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं और जैसे ही चढ़ते हैं, उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में वो चीखने चिल्लाने की आवाज़, चीखो पुकारने की आवाज़, आहो बुका की आवाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराने लगी। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, ये कौन हैं, ये कौन से लोग हैं जिसके चीखने पुकारने की आवाज़, आहो बुका की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही है।
उन दोनों ने कहा कि ये जहन्नमियों की चीख पुकार की आवाज़ है, आह बुका की आवाज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुछ लोगों को देखते हैं कि उल्टा लटकाया गया है, उल्टा लटकाया गया है वो कूचे के ज़रिए। कूचा कहते हैं जैसे एक कसाई एक बकरे को उल्टा टांग करके उसके चमड़े को छीलते हैं, उसी तरीक़े से जहन्नम के अंदर लोगों को लटकाया गया है। एड़ी ऊपर और सर नीचे, और नीचे सर है, ऊपर एड़ी है, और उसके गलफारों को फाड़ा जा रहा है और पूरे शिद्दत के साथ, पूरे तेज़ रफ्तार में उसके गलफारों के ज़रिए से खून के फव्वारे निकल रहे हैं और उसके जिस्म के हर नस को बहुत ही शिद्दत हो रही है, बहुत ही शिद्दत के साथ तकलीफ़ हो रही है। मोहतरम नाज़रीन, जिसके गलफारों को उल्टा लटका करके चीर दिया गया हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून की रफ़्तार कितनी तेज़ी से होगी। मोहतरम नाज़रीन, जिसको अगर हल्का सा काट दिया जाए तो खून का बहाव होने लगता है, और जिसको उल्टा लटकाया गया हो एड़ी के बल, एड़ी ऊपर और सर नीचे, और ऊपर से फरिश्ते उनके गलफारों को फाड़ रहे हों, कितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में खून का बहाव होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये रोज़ा खोर का अंजाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं जिसको इस तरह से दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है, जिसको ये अज़ाब दी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ये आपके उम्मती के लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते थे, रोज़ा रख कर के तोड़ दिया करते थे, या इफ्तारी से पहले रोज़ा खोल लिया करते थे। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा से पहले इफ्तारी करने का ये अंजाम है, तो रोज़ा ना रखने का क्या अंजाम होगा। मोहतरम नाज़रीन, हमें चाहिए कि इस सख्त वईद से हम बचने के लिए रोज़ा को हम रखें, पूरी खुशदिली के साथ, पूरे हिम्मत के साथ हम इस रोज़े को रखें, रोज़ा को तोड़े नहीं। बिला शरीई उज़्र के, हम बीमार हैं, हम मुसाफिर हैं, या हमें रोज़ा से जानी नुकसान हो सकता है, तो हम रोज़ा ना रखें। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, आप दूसरे दिनों में रोज़े के मुद्दत को आप पूरा करें, रोज़े को पूरा कीजिए। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं चाहता, आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं चाहता। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम सेहतमंद हैं, रोज़ा रख सकते हैं, उसके बावजूद भी नहीं रखते हैं, तो हम आज़ाब के लिए तैयार हो जाए। जहन्नम में जो मैंने ज़िक्र किया है, हमें चाहिए कि रोज़े को पूरे खुशदिली के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ हम रोज़े को पूरा करें, रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व शाहिद असर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आखिर में दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।